दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रुमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में हलचल मचा दी है। क्या ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम में हुई बदसलूकी है या इसके पीछे गहरी जातिवादी राजनीति है? क्या ये समाजी एकता पर सीधा हमला है? क्या सरकार ने सही कार्यवाही की या मामला पूरा तूल पकड़ लिया? और क्या राजनीतिक पार्टियां इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं? वहीं यादव समुदाय और अही रेजिमेंट के सदस्यों ने भी प्रदर्शन किया सड़कों पर। पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस पर हमला भी हुआ और 19 से 20 लोग गिरफ्तार भी हुए। और एक चीज और कहना चाहेंगे, इस पूरे हादसे को देखते हुए अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का षड्यंत्र भी बताया है। उनका कहना है कि जाति आधारित विभाजन की ओर ले जाने का आरोप लगाया है उन्होंने बीजेपी सरकार पर। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं राजकुमार यादव जी से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद रोमा जी, आपका चैनल का न्यूज़ नशा का और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जी बिल्कुल। इटावा में जो घटना हुई है, क्या आप इसे एक सामान्य झगड़ा मानते हैं या जातिगत भेदभाव का एक गंभीर उदाहरण है? आखिर क्या है ये मामला, क्यों इतना तूल पकड़ता जा रहा है? थोड़ा इसको विस्तार से बताएं आज के एपिसोड में। रोमा जी क्या है, जो मामला जिस मामले की इटावा में जो चर्चा हो रही है, ये मामला आज से नहीं है। इस तरह का मामला लगातार उत्तर प्रदेश में जो जातिगत भेदभाव है, जब से योगी जी की सरकार बनी है, तब से लगातार जातिवाद भेदभाव चल रहा हुँ, है। अभी इटावा में हुँ, भी एक ब्राह्मण समाज का और एक यादव समाज का जो है लगभग 1 साल पहले घटना घटित हुई थी। उसमें यादव समाज के जो प्रेमचंद्र यादव हैं, उनकी ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसमें भी लगातार उस मकान को तोड़ने की बात चल रही थी कि उसका जो मकान था लगभग अच्छा मकान बना हुआ था। तो उसको तोड़ने हुँ, के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ की जो सरकार से बुलडोज़र भी पहुँच गया था। लेकिन इसके बाद में भी हमारी ओबीसी जनकल्याण संघ की टीम जब पूरी पहुँची, हम लोग वहाँ पर पहुँचे, तो कहीं न कहीं जो है योगी सरकार का जो बुलडोज़र को हम लोगों ने बैक किया। चूँकि क्या होता है, चाहे अब हम लोग क्या है ओबीसी समाज के माध्यम से या एससी-एसटी समाज के माध्यम से रोमा जी क्या है, एक होकर के जब किसी लड़ाई को लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे कोई भी सरकार हो, वो थक जाती है या हार जाती है या झुक जाती है एक ऐसे में। लेकिन चूँकि इटावा का मामला जो हुआ है, इटावा का मामले में क्या हुआ है कि जो ब्राह्मण परिवार था वो कहीं न कहीं मुकुटमणि यादव, संत कुमार यादव और एक कठेरिया जी हैं। तो इनसे कहीं न कहीं भागवत कथा जो करवाने के लिए इन लोगों को घर पर ले गए थे और इन लोगों को घर पर ले जाकर के बाकायदा उसमें जो प्रभात फेरी होती है, जो भागवत जी शुरू होने से पहले रैली होती है, प्रभात फेरी होती है, तो रथ उसको भी किया यात्रा गया। जी। रथ यात्रा निकाली जाती है। हाँ, रथ यात्रा। जी, उसमें क्या हुआ रोमा जी, उसमें जब इन लोगों से पहुँचा कर के जब दूसरे दिन इस तरह की बात हुई लगभग जो 22 तारीख की घटना है। तो उसमें रोमा जी क्या है कि जब ये लोगों को वहाँ पे अपमानित किया गया कि आप यादव समाज से हो, आप कथा नहीं कह सकते हो। फिर इसके बाद क्या हुआ मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव और कठेरिया जी, इन लोगों पर क्या है, इन लोगों की चोटी काटी गई, इनके बाल काटे गए, इनका अपमान किया गया। साथ-साथ क्या किया गया कि इन पर जो है जो रेणु तिवारी हैं तो उन्होंने मतलब एक जो महिला हैं, हम लोग महिला का सम्मान करने वाले हैं रोमा जी, लेकिन फिर भी जिस तरह का जो ब्राह्मण समाज की जो महिलाएँ हैं रेणु तिवारी, उनके मूत्र को जो है लेकर के और इन पर छिड़काव किया गया, ये बेहद जो है कितना निंदनीय घटना है, ये आप चूँकि समझ सकती हैं इस बात को। तो इससे कहीं न कहीं या अपितु यादव समाज का ही रेणु जी रोमा जी अपमान नहीं हुआ है। ये जो पूरा एक तरह से कुल मिला के जो यादव समाज के साथ-साथ कहीं न कहीं जो दबे-कुचले लोग हैं, जिन लोगों को कहीं न कहीं हाशिए पर रखा गया है हमेशा से, खास तौर से ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग हैं। इन लोगों के साथ रोमा जी बहुत जो इन लोगों को बहुत चोट पहुँची है। अच्छा आपको मैं एक बात बता दूँ लगातार उस दिन से फिर उस दिन के बाद लगातार जो है पूरा विरोध इटावा में भी बहुत बड़ा विरोध हुआ जो कि आपने भी लगातार सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से देखा होगा। और इसके बाद आज तक अभी भी जैसे आज छतरपुर में पूरी ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों के द्वारा इटावा की घटना को लेकर के ज्ञापन दिए गए। उसमें भी एक और बड़ी बात है रोमा जी मैं आपको बता दूँ, जो रेणु तिवारी जो महिला है वहाँ पे, वो लगातार बयान देती चली जा रही हैं कि यादव समाज के लोगों की हम जो है महिलाओं की गर्दन काट लेंगे और एक बार जो उन लोगों ने गलत कर दिया, इसके बावजूद भी लगातार गलत बयान करते जा रही हैं। और ये सरकार की दोहरा न मापदंड देखिए आप
कि सरकार इतने दिन से लगातार अभी कल रेणु तिवारी पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि लगातार इतने दिनों से वो अनर्गल बयान देती चली जा रही थी उन और लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे, लगातार वो कहीं न कहीं आरोपी थी। इसके बावजूद भी लगभग 5-7 दिन में जाके मुकदमा दर्ज हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो योगी की सरकार है, ये कितना भेदभाव और पक्षपात करती है। दूसरी बात क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से मैं आपकी न्यूज़ नशा चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए यादव कथा नहीं कर सकता है, तो फिर योगी आदित्यनाथ तो ठाकुर समाज से आते हैं रेणु जी। तो ये कहीं न कहीं जो गोरखपुर का मंदिर के मठ के पुजारी बने, सबसे पहले तो ये पुजारी थे ना वहाँ पे मठ का मंदिर देखते थे गोरखपुर का। तो ये कैसा हो सकता है? तो इसकी जो योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या जहाँ-जहाँ पर रोमा जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में अभी है, तो लगातार कहीं न हुँ। कहीं ओबीसी, एससी, एसटी के साथ इस तरह का जो है एक ये छलावा कह सकते हैं या इन लोगों को जो है अपमानित किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके सरकारों पर चूँकि ये अखिलेश जी की बात की, अखिलेश जी का बिल्कुल सही कहना है कि इस तरह से जो आपने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की से जो मानसिकता के लोग हैं, वो कहीं न इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा इसमें आपने हाई रेजिमेंट का भी ज़िक्र किया तो मैं आपको उसकी भी जानकारी हाँ, बता मैं देता हूँ। कहीं हम रेजिमेंट लोग से पहले आपसे ये बात जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया जब ये घटना हुई थी, तो तुरंत आप वहाँ पहुँच गए थे। पूरा मामला आपने अपनी आँखों से देखा है। आपको मालूम है क्या सच है, क्या झूठ है? और अही रेजिमेंट है जिसको आप काफ़ी समय से फ़ॉलो करते आ रहे हैं, मतलब आप ही चला जी, रहे हैं संस्था, तो इसके बारे जीरो में भी माइल, थोड़ा जीरो बताएँ आखिर क्या था ये पूरी घटना? जीरो मारी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे ही ये हुँ, घटना घटित हुई, उसके अगले दिन रोमा जी मैं इटावा पहुँचा, वहाँ के जो एसएसपी हैं श्रीवास्तव जी, मैंने उनसे इस घटना के संबंध में बात की कि जो भी इसमें आरोपी हैं, जो ब्राह्मण समाज के जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने चोटी काटने का काम किया है, जिन्होंने जो है मुकुटमणि जी और संत कुमार जी के ऊपर मूत्र छिड़कने का काम किया है, और जो महिला ने इस तरह का कृत्य किया है, जो रेणु तिवारी जी ने, इन पर त्वरित एक बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके बाद कहीं न कहीं पुलिस ने सख्ते में आकर के और 4 लोगों पर तो कार्रवाई की, लेकिन महिला को फिर भी छोड़ दिया और इसके बावजूद भी और मैं आपको एक बात बताऊँ जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, तो अकेले 4 लोग इसके आरोपी नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह का जो पुलिस ने कहीं न कहीं कार्रवाई तो की, लेकिन कार्रवाई में देरी भी की, साथ-साथ कार्रवाई जो हुँ, है पक्षपात तरीके से मैंने वहाँ के जिलाधिकारी हैं जो इटावा के, उनसे भी बात की और लगातार पूरा चा सारे चैनल मीडिया वाले भी सब लोग आ गए थे। तो सब लोगों से भी हुँ, मैंने इस बात में बात की कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अब चूँकि क्या है हुँ, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, अभी रोमा जी क्या चल रहा है इटावा में जो घटना हुई और इटावा में जो घटना हुई तो इनको कहीं न कहीं जो कृत्य का हम किसी भी तरह की जो घटना हुई है और जो कहीं न कहीं पत्थरबाज़ी हुई है, उसका किसी भी तरह का रोमा जी हम और हमारा संगठन समर्थन नहीं करता है। लेकिन बावजूद इसके अब वहाँ पर क्या घटना हुई है, पुलिस ने उनको उकसाया, क्या हुआ या पहले पुलिस ने उन पे अटैक किया, इस तरह की बात को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते, किस तरह का जो कृत्य हुआ है। लेकिन इसमें जो पक्षपात है, इस तरह से एनएसए लगाना उन लोगों पर और उन लोगों पर कार्रवाई करना इस तरह की कार्रवाई कहीं न कहीं जो है दुष्पूर्ण भावना के साथ कार्रवाई की गई। एक तरफ जो महिला रेणु तिवारी लगातार बयान देती चली जा रही हैं, उन पर कार्रवाई लेट से होना, देर से होना और जो इटावा का जो मामला घट चुका है, इससे पहले रेणु तिवारी पर कोई एफआईआर नहीं हुई थी। अगर रोमा जी मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर रेणु तिवारी पर मुकदमा दर्ज हो जाता, तो इस तरह की घटना नहीं होती, ना लोग इतना उग्र होते यादव समाज के लोग, ना इतना प्रदर्शन करती। अब चूँकि आपने हाई आपको क्या रेजिमेंट की लगता है आपको जी। क्या लगता है कि इस विवाद में सिर्फ़ एक ही समुदाय को निशाना बनाया गया है या पूरा समाज बदनाम हो रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे जो योगी आदित्यनाथ हैं, लगातार यादव समाज को टारगेट करके और इस तरह का जो है यादव समाज को जातिवादी घोषित करने के लिए इस तरह की जो है कहीं न कहीं सरकार का प्री प्लान्ड इस तरह का हो सकता है। इसमें भी कोई किसी तरह की कोई बड़ी बात नहीं है। चूँकि इसमें क्यों है? क्योंकि उन लोगों को घर कथा करने के लिए बुलाना, इसमें बहुत बड़ा एक सवाल है। बुलाना और बुला कर के फिर अपमानित करना, तो इस तरह से कहीं न जी। कहीं जातिवादी घोषित करने के लिए निश्चित तौर पे इस तरह का एजेंडा हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। चूँकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इनको चूँकि पास से रहते हैं, वो इटावा के पास के रहने वाले, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटना हुई। दूसरी बात, उस गाँव में जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि उस गाँव में यादव समाज के लोग, वो ब्राह्मण समाज का गाँव है और उसमें यादव समाज के जो कथावाचक हैं, वो और पहले भी कथा कर चुके हैं, जैसा कि आपने मीडिया के माध्यम से। अब चूँकि आपने हाई रेजिमेंट की बात की है, ये बात सही है, हम लोग पिछले कई सालों से जो हाई रेजिमेंट का मुद्दा और मैं कहीं न कहीं राष्ट्रीय संयोजक हूँ हाई रेजिमेंट का और हम लोग इस मुद्दे को पूरा सालों से जो है उठाते चले आ रहे हैं।
बावजूद इसके आप कई सारे आपने भी रोमा जी मेरे आंदोलन देखे होंगे। लगभग सालों में हमने हज़ारों आंदोलन किए, लेकिन किसी भी आंदोलन में कभी भी कोई भी इस तरह की जो भड़काऊ बयान देना या पुलिस से भिड़ना, इस तरह का कोई भी घटना नहीं हुई है। लेकिन अगर ये घटना हुई है तो इसका मतलब ये आप समझ सकती हैं कि अहिर रेजिमेंट के नाम पर कहीं न कहीं जो पुलिस ने कहीं न कहीं जिस तरह का जो किया है, वो कहीं न कहीं प्रशासन की ये घोर लापरवाही है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये देखेंगे रोमा जी, जो बड़े-बड़े चैनल हैं, मैं किसी चैनल का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े-बड़े लगभग सभी चैनल हैं, उन्होंने जो इस लड़ाई में क्या बताया, एक नैरेटिव देने का प्रयास किया कि जो अहिर रेजिमेंट के लोगों ने ये तोड़-फोड़ की, अहिर रेजिमेंट के लोगों ने गाड़ी को तोड़ दिया, अहिर रेजिमेंट के लोगों ने पर जो है जबकि अहिर रेजिमेंट कोई एक तरह से अहिर रेजिमेंट क्या होता है? इनको अभी मीडिया वालों को इतना पता नहीं है कि अहिर रेजिमेंट भारतीय सेना में इससे पहले था और अहिर रेजिमेंट भारतीय सेना में बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयास कर तो अहिर रेजिमेंट ने क्या कर दिया, अहिर रेजिमेंट ने ये कर दिया, अहिर रेजिमेंट ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक दिया। मतलब इससे कि कहीं न कहीं यादव समाज के प्रति एक जातिवाद जाए और जातिवाद जाकर के जो अहिर रेजिमेंट की जो माँग यादव समाज लगातार पिछले सालों से कर रही है, हम लोग पूरा संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अहिर रेजिमेंट को बदनाम करने का जो प्रयास और बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, वो कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का और जो प्रशासन और प्रशासन कर रहा है। इसमें भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लगातार जो पुलिस है, पुलिस ने उन पर एनएसए की कार्रवाई कर दी और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो ये कहीं न कहीं जो पुलिस का जो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही नहीं कह सकते इसको, पुलिस का जो दुष्प्रयुन और पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये हमको बिल्कुल भी कहीं न कहीं गलत है। हम इसके लिए रोमा जी अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि जो योगी आदित्यनाथ जी की जो यूपी की जो सरकार है, मैं उसको चेतावनी भी देना चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जो लोगों पर जो एफआईआर हुई है उसको तुरंत वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं ल लेते हैं तो हम एक बड़े आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। जी, रुमा जी। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो किस पक्ष के लोग हैं? पीड़ित हैं जी, या मैंने आपको देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो किसी भी पार्टी के लोग नहीं हैं, वो समाजसेवी लोग हैं। चूँकि यादव समाज की हम लोग इससे पहले क्या होता था, इतनी जागरूकता नहीं थी। जब हम लोगों ने संगठनों के माध्यम से, अहिर रेजिमेंट के माध्यम से और लगातार संगठनों के माध्यम से ओबीसी, एससी, एसटी को एक करके हम जब लोगों ने एक किया, तो कहीं न कहीं आज स्थिति ये है, समाज के व्यक्ति पर कहीं भी कोई अत्याचार होता है देश के अंतर्गत, चाहे वो इटावा हो, चाहे देवरिया हो, चाहे मध्य प्रदेश का राजगढ़ हो, चाहे अशोकनगर हो, अभी हुआ था। ऐसे कई सारे जो है ना, ऐसी मैं गिना नहीं पाऊँगा रोमा जी, चूँकि इतने सारे मामले हैं जब से हम सालों से लड़ रहे हैं। तो उसको लेकर के कहीं न कहीं जो समाज है, एक समाज में एक ऐसी भावना पैदा हुई है कि समाज के गरीब-गुरबा किसी भी तरह का तबके का कोई व्यक्ति हो, अगर उस पर किसी तरह का कोई अत्याचार होता है तो हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये पूरे समाज के लोग थे, किसी पार्टी के लोग नहीं थे रोमा जी। जो हम लोगों ने जो मेहनत की है रेजिमेंट के माध्यम से यादव समाज को एक करने का काम किया, उस तरह के लोग थे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा रोमा जी, आपने भी अक्सर देखा होगा कि अगर ब्राह्मण समाज है, अगर ब्राह्मण समाज अगर ठाकुर समाज का सपोर्ट करता है और ठाकुर समाज अगर ब्राह्मण समाज का सपोर्ट करता है, तो इसे कहीं न कहीं हिंदुत्व की श्रेणी में लिया जाता है। और अगर मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोग आपस में सहयोग करते हैं, तो इसको यही मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, इसको कहीं न कहीं वो एक जातिवाद का रूप देने का प्रयास करते हैं। आपने अच्छा रोमा जी, आपने ये देखा होगा कि करनी सेना के लोगों के द्वारा रामजी लाल सोमन के घर पर अटैक किया, आक्रमण किया। इसके बाद उन्होंने फिर इसके बाद आगरा में कार्यक्रम किया, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तलवारें लहराई और इस तरह से पुलिस के साथ भी घटनाक्रम किया और रामजी लाल सोमन के साथ भी कहीं न कहीं कई बार घटनाक्रम किया। इसमें कई लोग पुलिस वाले भी घायल हुए, उनके घर की भी तोड़-फोड़ की। मुझे आप एक ऐसा ठाकुर समाज का व्यक्ति नहीं बता सकते हैं जिस पर कहीं न कहीं एफआईआर हुई हो। तो जब मैं एक तरफ मैं ये कहता हूँ कि हमारे यादव समाज के लोग अगर गलत करते हैं, उन पर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ-सूत तुम्हारी समाज के भी जो लोग हैं, अगर वो इस तरह का उपद्रव करते हैं, उन लोगों पर आज तक कोई गिरफ्तार हुआ, आपसे ही पूछना चाहता हूँ। तो ये कहीं न कहीं जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये भेदभाव करती है, पक्षपात करती है। लगातार यादव समाज को उत्तर प्रदेश में खास तौर से टारगेट किया जाता है और टारगेट करके उन लोगों को कहीं न कहीं ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, आपने एक को देखा होगा, वो एनकाउंटर किया था। ऐसे कई सारे एनकाउंटर हैं, जो फर्जी फेक एनकाउंटर कर चुकी है ये सरकार। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज को एक-एक करके जातियों में बाँट करके लगातार इन लोगों पर जो अटैक किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में कहीं न कहीं जो हम लोग जागेंगे, हमारे लोग जागेंगे, पीड़ित लोग जागेंगे और कहीं न कहीं इस तरह की होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन और अगर हम भी चुप रहे ऐसे में तो फिर बोलेगा कौन? जी, रोमा जी।
जी, बिल्कुल। बहुत दुःख की बात है अगर देश की बात करें तो लोग चाँद, सूरज, मंगल ग्रह पर जाने की बातें करते हैं। लेकिन जो जी, हमारा देश है अभी वो जाति भेदभाव, जाति में लगा हुआ है, भेदभाव में लगा हुआ है। तो कैसे हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं? इन चीज़ों से हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम बात करें धर्म और जाति को अलग-अलग रखना, क्या आज के भारत में मुमकिन है? इस पर आपकी क्या राय है? जी रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज का युग है, हुँ, देश संविधान से चलता है। देश चलता, मनुवाद से देश चलता तो मनुस्मृति लागू हो चुकी होती। तो मैं बस इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो हमारा देश है ना, वो देश कहीं न कहीं संविधान से चलता है और इसमें कहीं न कहीं आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको कथा कहने का अधिकार है, सबको समानता के साथ जीने का अधिकार है। किसी भी तरह से कोई भी जो हुँ, पक्षपात होता है, वो बेहद निंदापूर्ण है, बेहद गलत है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और इस तरह की बात को कोई भी इंसान हो, के लिए तो ये मान लीजिए रोमा जी कोई भी व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता है। जी, जी, तो इसलिए कहीं न जी। कहीं जो जी, घटना हुई है, इसकी हम सब लोग निंदा मेरा करते अगला हैं सवाल आपसे ये है और कि जो इटावा जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी या नहीं? और अगर लगाम लगानी हो, तो समाज को क्या कदम उठाना चाहिए? उनकी सोच में बदलाव कैसे लाना होगा? जी, बिल्कुल निश्चित तौर से मैं आपकी बात को बताना चाहता हूँ। इसके लिए कहीं न कहीं जो है एक वो कहावत है कि मुखिया मुखसा चाहिए खान-पान का एक और पाले-पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये कहीं न कहीं रामायण में हमने वो चौपाई को देखा है कि जब मुखिया अगर इसका अर्थ ये निकालते हैं मैं ये अधिकतर ब्राह्मण समाज के लोगों के मुँह से इस बात को मैंने सुना है कि इसमें क्या इसका मतलब कि ये होता है कि जब मुखिया ही अगर मान लीजिए गलत हो, तो जो उसके कार्यकाल में जो रह रही है, जो प्रजा है, वो कभी भी कहीं न कहीं सुखी भी नहीं रह सकती है और एकता के साथ नहीं रह सकती है। तो इसके लिए क जी, क्या है कि जैसे मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या योगी आदित्यनाथ हैं, इन लोगों को जो पक्षपात है, जी, इससे ऊपर निकलना पड़ेगा। ये लोग जी, अगर सही तरह से न्याय देंगे ना, तो हमारा जो सामाजिक सौहार्द है, वो बना रहेगा। लेकिन आप ये तो सीधा-सीधा स्पष्ट दिखता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि एक तरफ मान लीजिए करनी सेना के लिए कुछ अलग आपका मन है, उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं आप और यादव समाज के लिए आपका यादव समाज के लोगों के लिए आप लगातार उन पे एनएसए से लेकर के बड़ी-बड़ी कार्रवाई करते हैं और कुर्क करने की बात करते हैं कि इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और जिन लोगों ने वहाँ पे कहीं न कहीं रामजी लाल सुमन को जातिगत तौर पे गालियाँ दी, जातिगत तौर से अपमानित किया, बदनाम किया, तो उन पर कार्रवाई हुँ, नहीं होती है। तो जब तक आपने ये हुँ, बोला कि हाँ, वास्तव में देश में इस तरह की जो शांति, व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द अगर बनाए रखना है, तो जो सरकार के मुखिया हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या भारत के हमारे प्रधानमंत्री हों। जब तक सरकार क्यों बनती है? सरकार ये बनती है कि सरकार पालन-पोषण करने का काम करती है और एक तरह से माँ-बाप का काम करती है। जब सरकार ही अगर भेदभाव करेगी तो इस तरह की जो घटनाएँ घटेंगी और जो इटावा में हुई है वो क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हुई है इटावा में। अगर रेणु तिवारी जी हैं, अगर इन पर जो इन्होंने इस तरह का घटना हुई थी, इस तरह लगातार बयान दे रही थी, इस तरह से भड़काऊ और अपमान करने का समाज की जो महिलाओं को तक बोला है कि महिलाओं को नंगा करके चौराहे पे घुमाया जाए, उन पर मूत्र से छिड़काव किया जाए, ये आपने भी बयान देखा होगा। तो इस तरह की जो घटना है, अगर इस तरह उन पे तुरंत कार्रवाई हो जाती तो जो इटावा की घटना जी। हुई है, उससे पहले कार्रवाई हो जाती तो इटावा की घटना नहीं होती रोमा जी। जी। जी, बिल्कुल, इटावा का ये जो मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम समाज के रूप में कहाँ खड़े हैं? क्या हम सिर्फ जाति, धर्म और राजनीति के जाल में उलझते रहेंगे या हम जी, इंसाफ, भाईचारे और विकास की राह पर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं? अब जी, जी। फैसला हमारे या आपके हाथों में है, दुनिया कैसे जनता कैसे इसको देखती है और उस पर क्या अपनी राय देना चाहेगी इस प्रोग्राम को देखकर? फिलहाल आज ने आपने कीमती वक़्त दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।